नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस के अपडेट डेली जीके सेशन में, जिसमें हम लोग रोज की जीके पे जो इम्पोर्टेंट जीके हो सकती है रोज के लिए, उसके ऊपर डेली बेसिस पे चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः हम लोग बात करते हैं आज के लिए। आज चलते हैं सीधे मुख्य इश्यूज पे, मुख्य मुद्दों पे। पहली बात अगर देखी जाए जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट है वो नज़र आ रही है कि भारत ने अमेरिका से वापस भेजे जाने वाले भारतीयों का सत्यापन कराने की मंजूरी दे दी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी की सरकार आने के पश्चात कई ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं, जिनमें एक डिसीजन जो महत्वपूर्ण डिसीजन है वो ये है कि जो भी अवैध रूप से अमेरिका में लोग रह रहे हैं उनको वापस भेजा जाएगा। तो इस डिसीजन को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इस डिसीजन पे कहा है कि वो पहले से ही भारतीयों के सत्यापन के लिए हम लोग तैयार हैं, और अगर कोई अवैध रूप से कहीं पर रह रहा है तो इस चीज़ को, ये चीज़ गलत है। और उनके अनुसार भारतीय प्रतिभा को देश विदेश में ख्याति और पहचान तो मिलनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ उन्होंने विरोध भी जताया कि अगर अवैध रूप से कहीं आवाजाही हो रही है तो ये भी गलत है। नेक्स्ट खबर देखते हैं। जो मुख्य खबर है वो ये है कि बजट में इस बार 6 रोजगार परक क्षेत्रों में निर्यात व्यवस्था को बढ़ाकर रोजगार वृद्धि के विषय से संबंधित निर्णय भी लिया जा सकता है। इस वित्तीय वर्ष में भारत की धीमी विकास दर को देखते हुए ये भी एक आकलन किए जा रहे हैं कि शायद इस बार भारतीय बजट में रोजगार परक क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए निर्यात के माध्यम से, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। ये 6 जो बेसिक सेक्टर हैं रोजगार परक की दृष्टि से, वो कृषि और उससे संबंधित उत्पादन क्षेत्र है। दूसरा इंजीनियरिंग उत्पादन क्षेत्र है। तीसरा फार्मा है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का क्षेत्र है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल्स और प्लास्टिक है। और उसके बाद छठा है लेदर और अपैरल का क्षेत्र। ये 6 मुख्य क्षेत्र ऐसे हैं, जो सेक्टर हैं, जिनके ऊपर इस बार शायद बजट में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन आ सकते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मार्च 2025 से बीपीसीएल ने साफ कर दिया है कि अब रूस से तेल की खरीदारी वो कम करेंगे, क्योंकि नई ट्रम्प सरकार आने के बाद भारत का अमेरिका भारत के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल मार्केट बन रहा है। वहाँ पर तेल के प्रोडक्शन को बहुत बल दिया जा रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्कोप दिख रहा है भारतीय कंपनियों को। चौथा अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में बढ़ रहे तेल के दाम को कम करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने वर्ल्ड फोरम के मंच से कहा है कि तेल के सभी उत्पादक देशों से इस विषय में वे चर्चा करेंगे। उन्होंने इस फोरम में साफ कहा है कि वो रूस से भी बात करेंगे कि वो यूक्रेन से अपने युद्ध को ख़त्म करे, जिससे कि तेल के दामों को कंट्रोल किया जा सके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता से संबंधित आदेश पर सिएटल के एक संघीय न्यायाधीश ने रोक लगा दी है। इस नागरिकता संबंधित आदेश के अनुसार जो भी बच्चे अमेरिका में अब जन्म लेंगे, उनके माता पिता अगर वहाँ के सिटीज़न नहीं हैं, माता पिता में से कोई भी एक अगर वहाँ का सिटीज़न नहीं है, तो इन बच्चों को भी वहाँ की सिटीज़न नहीं मिलेगी। ये आदेश डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया था, जिस पे वहाँ के एक संघीय न्यायाधीश ने रोक लगाई है। उन्होंने कहा है कि यह जो आदेश है वह असंवैधानिक आदेश है। नेक्स्ट जो नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट न्यू पॉइंट हो सकता है वो ये कि वानखेड़े स्टेडियम का 50 साल पूरे होने पे मुंबई क्रिकेट संघ ने वहाँ पर लाल और सफ़ेद क्रिकेट की गेंदों से एक सबसे बड़ा वाक्य बनाने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। इसी के साथ आप सबसे आग्रह है कि प्लीज़ हमारे इस अपडेट डेली जीके नाम के जो सेशन है उसको
ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, जिससे कि हम लोगों को प्रोत्साहन मिले और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और बेहतर काम कर सकें। आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को और हमारे इस अपडेट डेली जीके नाम के एक सेशन सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।